शांति सुदारस सागरं सुचितरङ्गणरत्नमाकरं भाविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। मुसाफिर दुनिया है जंजाल, मुसाफिर दुनिया है जंजाल। देख देख कर पाँव उठा तो छोड़ पुरानी चाल, मुसाफिर दुनिया है जंजाल, मुसाफिर दुनिया है जंजाल। हंस हंस कर यह तुझे बुलाते, अमृत में यह जहर मिलाते। हंस हंस कर यह तुझे बुलाते, अमृत में यह जहर मिलाते। जो पीता है कड़वा प्याला, उसका हाल बेहाल, मुसाफिर दुनिया है जंजाल, मुसाफिर दुनिया है जंजाल। काल का जब होगा अंधेरा, फिर से होगा नहीं सवेरा। काल का जब होगा अंधेरा, फिर से होगा नहीं सवेरा। अभी उजाला है कुछ बाकी, अपना होश संभाल, मुसाफिर दुनिया है जंजाल, मुसाफिर दुनिया है जंजाल। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से फिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकलमणि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महाशक्ति श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, समय के ऊपर 2-3 दिन से बड़ी चर्चा चल रही है और समय का मतलब समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सुनने का तात्पर्य केवल इतना है कि समय की पार्टी के अंदर जो 6 पद आए हुए हैं, उनके ऊपर आपकी पकड़ दृढ़ होनी चाहिए। उन पर क्या होनी चाहिए? पकड़ आपकी अगर दृढ़ होगी तो समायिक की शुद्धि होगी। समायिक की क्या होगी? शुद्धि होगी। और जितनी जितनी समायिक में आपके भावों की शुद्धि होगी, उतनी कर्मों की क्या होगी? निर्जरा होगी। समता का भाव बढ़ेगा और सुख की बहार आएगी। किसकी बहार आएगी? हाँ, कहा किम सुख मूलम। शास्त्रकारों ने बताया कि किम सुख मूलम, सुख का मूल क्या है कि समता विधानम। सुख का मूल क्या है?
समता, समता भी दानम, जब समता आ जाए तो सुख। और किम दुख मूलम, ममता भी दानम। ममता बढ़ती है तो दुख की बाहर आती है, दुख के रास्ते खुलते हैं। समता का विकास होता है तो सुख आता है। किम सुखम निष्प्रियत्वम यदेतत्, किम दुखम सस्प्रियत्वम यदेतत्। दूसरी भाषा में शास्त्रकारों ने कहा सुख क्या, कि जो व्यक्ति निष्प्रिय है, जो व्यक्ति क्या है, निष्प्रिय है, जिसको कोई स्प्रिया नहीं है। स्प्रिया का मतलब समझ लो इच्छा। स्प्रिया का मतलब क्या है, इच्छा। इच्छा नहीं है वो सुख है। और दुख दुख क्या है, कि दुख है सस्प्रियत्वम, जिनकी इच्छाएं बाढ़ की तरह आ रही है, इच्छाएं आ रही हैं तो समता होने वाली नहीं है। इच्छाओं पर रोक करना और समभाव के अंदर, संतोष के अंदर रहना। इच्छा निरोधस तपः, योग शास्त्र के अंदर पातंजलि ने कहा कि इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना तपस्या है। क्या है, खाना पीना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, वो तपस्या है। लेकिन उनसे भी बड़ी तपस्या क्या है, कि इच्छाओं का निरोध करना। अगर एक दिन एक व्यक्ति इच्छाओं का निरोध कर ले और पूरे दिन के लिए, और एक व्यक्ति उपवास करे, उपवास का फल ज्यादा है कि इच्छा के निरोध का फल? इच्छा के निरोध। क्योंकि भगवान महावीर ने तो केवल ज्ञान से जानकर कह दिया कि इच्छा हो आकाश समान अनंतिया। इच्छाओं तो आकाश के समान क्या है, अनंत है। और जितनी इच्छाएं होगी उतने ही हमारे जीवन में अशांति होगी, दुख होगा। इसलिए कहा इच्छाओं का निरोध करना, समता का भाव लाना। समता के बिना सामायिक नहीं। अगर आपकी सामायिक के अंदर इच्छाएं हो रही हैं, सामायिक पूरी होते ही दुकान पर जाना है और दुकान पर जाकर के ये काम करना है, इनको फोन करना है, इनसे समाचार पूछना है, इनको माल देकर भेजना है और इनसे हिसाब लेना। ये जो है ये सब इच्छाएं। ये क्या है? जब तक आप नियत समय के लिए सामायिक में बैठो, उन उलझनों से क्या होना है। हाँ, और परिउपासना शब्द में क्यों सिर्फ 6 शब्दों पर आपकी पकड़ हो जाए, चिंतन हो जाए, निश्चित रूप से समय क्या हो सकती है, हाँ शुद्ध समायिक हो सकती हैं। तो यह समत्व का भाव समायिक से सीखना है। समत्व का भाव आएगा तो ही समायिक है, नहीं तो कोई समायिक नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मजम बुद्धि संयुक्ता फल त्याक्तवा धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, जो समत्व रूप बुद्धि से, समता रूप बुद्धि से, यानी समत्व को धारण करके जो योगी जन उत्पन्न कर्मों के फल का त्याग कर लेते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वे निरामय यानी अव्याबाद सुख को प्राप्त करते हैं, अजर और अमर हो जाते हैं। वहां भी समत्व को बताया। श्री कृष्ण के उपदेश में भी समत्व के भाव ही दिए गए हैं कि समत्व का योग, समत्व आ जा, योगस्थ कुरु कर्माणि और संग त्यक्त्वा धनंजय। किसी का संयोग नहीं, किसी की ममता नहीं, संग का त्याग करो, संयोग का त्याग करो। बाहरी और भीतरी जो भी संयोग हैं, उन संयोगों का त्याग करके अपने आप को योग में स्थिर करो। और कौन से योग में? समभाव के योग में। कौन से योग में करना है? समभाव। सिद्ध सिद्धियो भूतवा, चाहे सिद्धि मिले चाहे सिद्धि न मिले, लाभ हो चाहे हानि। महावीर ने तो यही बात कही उत्तराध्याय सूत्र के अंदर कि लाभा लाभे सुहे दुहे जीविये मरणे तहा समो निदा प्रशंसासु समो मानव मानव। प्रभु महावीर ने कहा लाभ हो चाहे अलाभ हो, जीवन है चाहे मृत्यु सामने खड़ी हो और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई निंदा करने वाला हो चाहे प्रशंसा करने वाला हो, और समो चाहे कोई मान सम्मान बढ़ाने वाला हो और चाहे कोई अपमान करने वाला हो, समो
क्या रखो? समभाव रखो, यानी किसी की तरह मत देखो, अपने समभाव के अंदर रखो। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरण मस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रवैलिचन्ति संत धीरा। क्या कहा कि कोई निंदा करे, कोई विकटता करे, चाहे जीवन रहे चाहे मरण रहे, लक्ष्मी आवे या चाहे लक्ष्मी जाए, जो धर्म का मार्ग है उनसे एक कदम भी विचलित नहीं होना। तो समभाव की साधना हर धर्म ग्रंथ के अंदर बताई। भगवान महावीर ने वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन, वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन महाशयन उद्यान के अंदर समय की परूपणा पर अपना धर्म प्रवचन दिया। समय के बारे में क्या दिया? धर्म प्रवचन दिया। और प्रभु ने कहा समय के बिना सिद्धि मिलने वाली नहीं है। और कई महापुरुषों ने समत्व के ऊपर अपनी अपनी परिभाषा दी। हरिभद्र सूरी ने कहा कि साम्य योग के बिना, यानी क्षेत्र साधना के क्षेत्र में चरण न्यास हो ही नहीं सकता। समता का भाव नहीं आवे तब तक साधना के अंदर, आप साधना में हैं और हमारे अंदर समता नहीं है, तो हमारी साधना में अभी तक हमने कदम रखा ही नहीं, अभी तक साधना के क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। और जिनदास गणी नाम के एक महान संत हुए, उन्होंने कहा जैसे आकाश सभी द्रव्यों का आधार है, इसी प्रकार सामायिक सभी गुणों का आधार है। सामायिक सभी गुणों का क्या है? आधार है। सामायिक के बारे में भगवती सूत्र के अंदर तुंगिया नगरी के श्रावकों ने कैलस्य वेशी नाम के अणगार को पूछा, सामायिक का अर्थ क्या है? क्या पूछा? अर्थ क्या है? उन्होंने कहा सामायिक का अर्थ है आत्मा। सामायिक का अर्थ क्या है? आत्मा। और आत्मा से बढ़कर दुनिया में है क्या कोई? आत्मा से बढ़कर तो इन दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारी आत्मा है और आत्मा के अंदर जो गुण हैं और जो लब्धियां हैं, जो प्रतिभाएं हैं, जो संपत्तियां हैं, जो सुख हैं, जो आनंद है, जो शक्ति है, जो ताकत है, जो ज्ञान है, ऐसा तो और कहीं दुनिया के किसी वस्तु या तत्व में है ही नहीं। इतना ज्ञान भरा पड़ा है आत्मा के अंदर, इतनी शक्ति भरी पड़ी है आत्मा के अंदर। बंधुओं, चाहिए हमें अपने जीवन के अंदर इन आत्म शक्ति को और इन आत्मा के ज्ञान को उजागर करने के लिए समय की साधना को विकसित करें और समय की शुद्धि करना सीख जाए। अगर समय की शुद्धि जो 5-6 पदों के अनुसार आपने सुना, अगर ऐसी स्थिति आज दिन तक सामायिक में नहीं आई है तो हमें क्या समझना चाहिए? हम पहली कक्षा के छात्र हैं कि दूसरी कक्षा के ये LKG UKG कहीं है वैसा? मैं तो पढ़िया कोई नहीं LKG UKG। हाँ, तो अब समूह छोटी कहीं है LKG प्री केजी। हाँ, तो पहली वाली है कि दूसरी वाली स्थिति है कि तीसरी वाली स्थिति है, पहली में आया कि दूसरी में आया। अपने आप पर क्या करना है? चिंतन करना है। भगवान महावीर ने समय को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। भगवान ने 4 शिक्षा व्रतों के अंदर समय को पहला शिक्षा व्रत बताया। क्या बताया? श्रावक के 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 क्या है? 12 व्रतों को 3 विभागों में विभाजित किया है। 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। मूल तो 5 ही है। मूल तो क्या है? 5। उन गुणव्रत जो 3 गुणव्रत हैं उन 5 को पुष्टि करते हैं। 5 अनुव्रतों को क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। और 4 शिक्षा व्रत हैं, वे इन 5 को कैसे पालना चाहिए ये शिक्षा देते हैं। समझ में आ गई बात? तो शिक्षा व्रतों में पहला शिक्षा व्रत है सामायिक। 5 चारित्र में पहला चारित्र है सामायिक। और षड आवश्यक में भाई बोलो ही क्यों नहीं आप? तो
नाराज हो गई मानो, नाराज हो। 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन सा? प्रतिक्रमण आवे? भाइयों में बहुत कम आवे। प्रतिक्रमण सीखना दिन है कि नहीं? 1-1 घंटा आओ ना, प्रतिक्रमण सीखो। किन किन को आता है प्रतिक्रमण? किन किन को आता है प्रतिक्रमण? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक। अब जिन्होंने प्रतिक्रमण नहीं आवे, कल क्लास चालू करनी है, प्रतिक्रमण की क्लास चालू करनी है, प्रतिक्रमण सीखना है बंधुओं। प्रतिक्रमण में आते हैं 6 आवश्यक, और 6 आवश्यक में पहला आवश्यक है सामायिक। और वो सामायिक यानी इस प्रकार की महान साधना, उनको समभाव से करना। समभाव आना कोई सरल बात नहीं, पहुंचे हुए कोई समभाव रहता है, समभाव के व्याख्यान कर लेते हैं, समभाव की स्वाध्याय कर लेते हैं, समभाव की बात कह देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, ये कहानियां हैं, और कभी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो कहानी आपको बताई जाती है उतना पालन तो नहीं होता है। लेकिन ये कहानी समय पर याद आ जाए, मौके पर आ जाए, तो हमारी आत्मा को थोड़ी सी चोट तो देती ही होगी। तो एक स्थान के ऊपर एक संत महात्मा रोज जाया करते थे नदी पर स्नान करने के लिए, और रोज का आने का जाने का उनका एक ही रास्ता। संत के बारे में सुना कि ये संत बड़े समता वाले। संत क्या है? समता वाले। मैं क्यों, कई बार मैंने 24 गाती है ना, तो कहते समतारा सागर ने महाराज रे वास्ते के साधु संत व्यार करे देने 24 गावे, अठे तो कम गावे, मारवाड़ में गावे समतारा सागर। तो मैं कहूँ ये समता के सागर कहने के समता के सागर है। मैंने पहले भी बताया, आप स्थान पर बैठे हुए, पाठ पर बैठे हुए साधु संतों की एक सुई सुबह करके देखो, कितनी क्षमता है जो 1 मिनट में ठा पड़ गई। कितनी क्षमता है जो एक मिनट में ठा पड़ जाए कि समता सागर। समता सागर किने कहवे? क्षमता। हाँ, ये आपकी श्रद्धा है अपने आराध्य के प्रति, अपने त्यागियों के प्रति। आप अपने हिसाब से स्तुति करते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्षमता का सागर होना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी प्रतिकूलता होते ही हम उछल पड़ते हैं, क्षमता के सागर नहीं बन सकते हैं। लेकिन उन संत के लिए गांव के अंदर चर्चा थी कि ये बड़े क्षमता वाले। एक माता जी के मन के अंदर आया, दुनिया कहती है समता वाले समता वाले समता वाले, 100 जने कहे, लेकिन एक जना तो ऐसा होता है जिनको ये बात जचती। कोई कहते हैं मैं ज्ञानी है ज्ञानी है ज्ञानी है, 100 जने में से 98 जने मान सकते हैं, 90 जने मान सकते हैं, 10 जने कहेंगे ये ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है। तो माता जी ने विचार किया, नहीं परीक्षा कर लो। जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करती माता जी, रोज सुबह घर का सारा कचरा निकाल करके और एक तगारी में, एक टोकरी में इकट्ठा करके इंतजार करती कि वो संत इधर से निकले और ऊपर से क्या डाल दें, कचरा डाल दें। और संत निकले और माता ने क्या डाल दिया, सौकर पेट में तो रोज ही पड़े, सौकर पेट में तो रोज ही पड़े। हाँ, कचरा डाल दिया, कचरा डाल दिया। संत ने ऊपर देखा, विचार किया, अब मालूम पड़ेगा क्षमता कैसी है। लेकिन ऊपर तो देखा और आंखें नीचे करके चले। कहा आज नहीं आई तो क्या हुई, कल रीस आएगी। दूसरे दिन और डाला, फिर ऊपर देखा, चले गए। तीसरे दिन और चला, चौथे दिन और डाला, उनके वही रास्ता। बुढ़िया माँ ने समझा अब ये कल इस रास्ते से नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने रास्ता छोड़ा नहीं और उन्होंने कचरा न डालने की आदत छोड़ी नहीं। महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। एक दिन वो वहां से निकल रहे थे, लेकिन ऊपर देखा कचरा नहीं आया। क्या नहीं आया? थोड़ी देर इंतजार किया, कचरा आया नहीं। क्या बात हुई, आज कचरा क्यों नहीं आया, क्या बात है? संत ने देखा कोई न कोई गड़बड़ है, कोई न कोई क्या है, गड़बड़ है। तो ऊपर गए
और ऊपर गए, उन्होंने क्या देखा कि ऊपर तो चारपाई पर बुढ़िया जी माता जी लेटी हुई हैं और करा रही हैं और उठने की ताकत नहीं है। संत ने हाथ लगाकर देखा, शरीर कप रहा है और वो बड़ी कमजोर हुई हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी पास में पड़ी हुई कोई चीज वगैरह ला करके पानी की पट्टी करना और चरण दबाना और उनको सहलाना, उनको साता पूछना, उनके उपचार में लग गए। थोड़ी देर के बाद में थोड़ी सी चेतना आई, थोड़ी सी स्वस्थ हुई और कांपते स्वर में कहा, संत आप ये क्या कर रहे हैं? कि मैं तो मेरा कार्य कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मेरा काम कर रहा हूँ कि आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। मैं तो आपकी गुनहगार हूँ। मैंने तो बहुत पाप किया कि कोई पाप नहीं किया। मेरे पाप को धो दिया तूने क्या कर लिया? हाँ, मेरे पाप को धो दिया है तूने, अच्छा किया है। और आज तुमने कचरा नहीं डाला, इसलिए मैंने ऊपर देखा। तो ये है एक समता का उदाहरण। ऐसी समता तो हमारे अंदर नहीं है और इनको आने में अभी तक क्या लगेगी? बहुत देर लगेगी। लेकिन घर के अंदर बहू या सासू, पति या बेटा और कोई भी परिवार का सदस्य अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा व्यवहार कर ले तो हो सके तो 2 मिनट 3 मिनट के लिए क्या रखना? संभाव। और उनसे भी ज्यादा संभाव न रख सके तो वहां से क्या हो जाना? रवाना हो जाना और कुछ भी मत कहना। थोड़ी देर के बाद में भूल जाएंगे उस घटना को और धीरे धीरे समता के भाव बढ़ने लगेंगे। तो आपके सामने वर्णन चल रहा है। अंजना सती की माँ मान वेगा ने शिक्षा दी और पुत्री ने शिक्षा सुनी सीख या अंजना करके नीचा नैन, हाथ जोड़ नित मात से बोली ऐसे वैन। नीची आंखें करके सिर झुका करके दोनों हाथ जोड़कर बात सुन ली और मधुर स्वर में कहने लगी, माता दे दे शुभ आशीष सदा सुख संपत्ति पाऊंगी। माता दे दे शुभ आशीष सदा सुख संपत्ति पाऊंगी। जो आज्ञा आप सुनाई शीश चढ़ाऊंगी। सदाचार श्रृंगार सजा कर वंश बढ़ाऊंगी। माता दे दे शुभ आशीष सदा सुख संपत्ति पाऊंगी। अंजना ने माँ की बात सुन ली, शिक्षा की बातें सुन ली और सारी बातें स्वीकार करते हुए कहा कि माता अब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं जैसा आपने कहा वैसा ही करूं। अब आशीष दो। क्या दो? आशीष। क्योंकि उनके हृदय के अंदर एक यानी दुख है कि उनका पति रूठा हुआ है। कहीं कुछ ज्यादा न हो जाए, मामला बिगड़ न जाए, इसलिए माता पिता की आशीष, गुरु की आशीष संकट में क्या आती हैं? काम आती हैं। इतनी ज्यादा यानी दुख की स्थिति को तो नहीं हटा सकती हैं, लेकिन दुख में संबल दे सकती हैं, शक्ति प्रदान कर सकती हैं, धर्म में दृढ़ता प्रदान कर सकती हैं। मैं आपकी सारी आज्ञा शीश चढ़ाऊंगी, शील और सदाचार में पक्की रहूंगी, सुख दुख में पति का साथ निभाऊंगी और पति भक्ता होने का पूरा नियम पालूंगी। और माता मैं कहूँ मैंने आपका दूध पिया है तो दूध को लजाऊंगी नहीं, दोनों कुल को ऊंचा उठा सकूं ऐसी आशीष दे दो। ओढ़ो आशी माता थारी। और समय समय पर आपकी क्या लाएगी? हाँ, बेटी सुख में हो, ससुराल के अंदर कोई प्रकार का दुख नहीं हो तो शायद इतने माता पिता को याद नहीं करेगी। लेकिन अगर पग पग पर दुख मिलता हो तो बार बार याद किसकी आएगी? माँ बाप की याद आएगी, अपने पीहर की याद आएगी। इसलिए माँ ने कहा ओढ़ू आशी माता थारी पत्र पठाऊंगी। ओढ़ो आशी माता थारी पत्र
शुभ आशीष सदा सुख संपत्ति पाऊंगी। अब तो माता जब तुम बुलासी तब मैं आऊंगी। रात दिवस में याद करूंगी, भूल न जाऊंगी। माता दे दे शुभ आशीष सदा सुख संपत्ति पाऊंगी। अंजना ने कहा कि माता जी मैं आपको हमेशा याद करूंगी, जब भी याद करूंगी, याद आएगी, ओढ़ो आएगी, उस दिन मैं आपको क्या लिखूंगी, पत्र लिखकर पत्र यहाँ भिजवाऊंगी। और हाय आज मैं अपने इस प्यारे पियर से क्या हो रही हूँ, दूर हो रही हूँ। और आज के बाद में इस घर के अंदर तो माता जी आप बुलाएंगे तभी आएंगे, आप बुलाएंगे तो ही आना होगा। अपने आप बिना आने तो आ ही नहीं सकते हैं। आना आएगा, लेने के लिए आएंगे, समाचार आएंगे और पत्र आएगा तो आऊंगी। और रात दिवस याद करूंगी, हमेशा क्या करूंगी, याद करूंगी, भूलने वाली नहीं हूँ। इस प्रकार की माँ और बेटी के बीच में बात हुई। ऐसे सीख दिवी कन्या ने हुई सवारी तैयार। सवारियां तैयार हो गई, हाथी वाले हाथी पर, घोड़े वाले घोड़े पर, रथ वाले रथ पर, पैदल वाले पैदल। और बारात वहां से क्या हो रही है, रवाना। और ओढ़ू गावे सदवा नारी। बेटी ससुराल जाती है तो क्या गाती है, ओढ़ू ओढ़ू गाती है। अब आजकल ओढ़ू नहीं गाते, गावे रोवे को नहीं बेटी, ओढ़ू नहीं आवे, बेटी रोवे को नहीं, बेटी रोवे को नहीं। लेकिन बेटी ससुराल जावे जने एक बार रोए लेना तो जिंदगी भर रोना नहीं पड़े। ये भी एक शकुन होते हैं, रो लेना चाहिए। और नहीं आवे तो भी रोने की क्या करनी चाहिए, हाँ, 2 आंसू निकल जाए तो ठीक है, 2 आंसू निकल जाए तो ठीक है। एक लड़की ससुराल जा रही थी और जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो उनके करुण क्रंदन को, रोने की आवाज को सुनकर पति भी रोने लगा। ससुराल गए, रात में मिले, बातचीत हुई। उन्हें कहा कि मैं एक बात पूछूं, जब मैं अपने पीर से रवाना हो रही थी, मैं रो रही थी, आप क्यों रो रहे थे, आपको रोने की क्या जरूरत, कि तुम इतना जोर जोर से रो रही थी और मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए मैं रोने लगा कि तुम्हें कितना दुख हो रहा है, कि मुझे तो कोई दुख नहीं था। हाँ, मैं तो दिखावा, रोवना भी दिखावना रहे ने हंसना भी दिखावना रहे। इन माते भी एक दिन व्याख्यान दो कि दिखावारो रोवणो की कर, दिखावारो हंसनो की कर। अब मैंने कहा मैं तो नहीं दिखावे का रोना रो रही थी, आप क्यों रोए, मैं तो राजी थी, मैं तो एक नाटक कर रही थी, समझ लो। एक बार रोई था ना, जिंदगी भर रोई, मैं तो एक बार रोई थी। हाँ, और आपको वहाँ उस समय रोने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो एक बार रोई, आप अब रोता रहो जिंदगी भर। तो बंधुओं, बात ऐसी है, ओढ़ू गा रही है, मन में धरकर प्यार, और बड़े प्रेम से अंजना को विदा कर रही हैं। अंजना अपने ससुराल के लिए क्या हो गई हैं, रवाना। कैसे पहुंचते हैं रतनपुरी के अंदर, कैसे बदावने होते हैं, कैसे मेलों में जाते हैं, और आगे क्या होता है सुनने से। कल रविवार है और कल आपको यानी मित्रता दिवस पर विशेष, वैसे मित्रता पर एक बार प्रवचन हो चुका है, लेकिन फिर एक प्रवचन और स्पेशल मित्रता दिवस पर होगा। और वो क्योंकि मित्र जीवन के अंदर चाहिए, मित्र चाहिए। कैसा मित्र चाहिए, किसको मित्र बनाना है, वो बात कल आप सुनेंगे। सुचितरा